तो फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 74 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं भाइयों, और उस सबसे पहले 2 हफ्तों से यार मैंने वीडियो नहीं बनाया, 2 हफ्तों से भी ज्यादा वक्त हो गया। सब लोग कह रहे हैं कि नेगस कहाँ गायब हो गया, मरवर तो नहीं गया। तो देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो टूट गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मैं कुछ एडिटिंग रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाया। इवन अभी भी वो चीज ठीक नहीं हुई है, मैं फोन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, क्योंकि अभी इमरजेंसी है, स्पॉइलर पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। तो वो लैपटॉप वाला प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगा सॉल्व अभी 1-2 दिन के अंदर। तो जो हमारा जो हमेशा हम 20 को जो चैप्टर बनाते हैं मांगा के ऊपर जो बनाते हैं, वहां तक सब सही हो जाएगा, डोंट वरी मेरे भाइयों। कमिंग बैक टू द चैप्टर 74 स्पॉयलर्स। तो आपको याद होगा कि चैप्टर 73 की एंडिंग में जहां पे गोकू जो है वो हार गया है, बिल्कुल बेहोश सा हो गया है, और अब वेजिटा खड़ा था ग्रेनोला के सामने। देखो यहाँ पर पहले पेज में हम देख सकते हैं कि जो ये छोटे छोटे शुगरियंस थे ना, जो बिल्कुल बैटलफील्ड के बिल्कुल साइड पे थे, जिनको बड़े बड़े धमाके सुनाई दे रहे थे, ये बेचारे डर गए हैं और अब ये इवैक्यूएट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपको याद हो प्लेनेट सीरियल में कितने सारे वो ग्लास के बड़े बड़े ऐसे बुलबुले जैसी जगहें थी, तो जो सबसे पास था ना जो बैटलफील्ड के, वो वाले जो शुगरियंस हैं वो इस छोटी सी टनल से देखो गाड़ी पकड़ के भाग रहे हैं यहाँ से, वो किसी दूसरी वाले बबल वाला जो ग्लास है वहां पे जा रहे होंगे। इसके बाद वहां पर ग्रेनोला के सामने खड़ा है वेजिटा, और यहाँ पर भाइयों पूरी की पूरी इनकी बातचीत चल रही है। वेजिटा ग्रेनोला को साफ साफ कहता है कि मेरे खिलाफ कोई भी फ्यूजन या क्लोनिंग वगैरह कुछ काम नहीं करने वाला, ऐसी टेक्निक्स मेरे सामने काम नहीं करती। और हम सबको पता है भाइयों क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक जो कि वेजिटा ने प्लेनेट यार्ड्रेंट से सीखी है। लेकिन सामने से ग्रेनोला भी बोल देता है कि वो तो मैंने सिर्फ अपना स्टेमिना बचाने के लिए किया था, ताकि मैं तुम्हारे बॉस फ्रीजा की कुटाई कर सकूं, उसे पीट सकूं। फिर यहाँ पर वेजिटा पिन पॉइंट करते हुए ग्रेनोला को कहता है कि शायद तुम्हें असलियत का पता नहीं है बच्चे, फ्रीजा हमारा भी दुश्मन है, वो हमारा बॉस नहीं है, हम भी उससे उतनी ही नफरत करते हैं, हम भी उसे जान से मार देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ग्रेनोला के एक्सप्रेशन से तो लग नहीं रहा कि वो फ्रीजा की बात पर यकीन कर रहा है। उसे तो यही लग रहा होगा ना कि अब इसकी जान पर आ गई है, बिल्कुल मरने वाला है, तो अपने ही बॉस को बिट्रे कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि मेरा फ्रीजा बॉस ही नहीं है। और ग्रेनोला ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ओटमील जो है ना ग्रेनोला के कान पे जो लगा हुआ माइक जो है, वो इसको कहता है कि यार तेरे को याद है ग्रेनोला, गोकू जो था वो दूसरा आदमी, वो भी यही कह रहा था कि तुम बुरे आदमी नहीं हो और वो ही इज नॉट अ बैड गाय। याद है गोकू ने कहा था, अरे तो इसका मतलब तुम बुरे आदमी नहीं हो ग्रेनोला। तो यहाँ पर ओटमील को शायद थोड़ा सा भनक लगने लगा है कि शायद से ये गोकू वेजिटा सच में फ्रीजा के आदमी नहीं है। लेकिन ओटमील ने जो ये पॉइंट रखा इसको भी ग्रेनोला ने इग्नोर किया, वो बस मान के ही बैठा है कि ये जो सैयंस हैं ये तो फ्रीजा के ही मतलब चेले हैं। और फिर इसके बाद भी भाइयों बातचीत अभी कम नहीं हुई है, पूरी के पूरे डायलॉग से भरे पड़े हैं स्पॉयलर्स में। इसके बाद वेजिटा ग्रेनोला को कहता है कि यार जब तुम्हारा प्लेनेट जो तबाह हुआ था, सीरियल पे जो वो हादसा हुआ था, उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था। अब इस पॉइंट को याद रखो भाइयों, वेजिटा वाज अ किड व्हेन प्लेनेट सीरियल वाज इवेडेड। यही पॉइंट तो मैंने अपनी उस थ्योरी में डाला था जब मैंने कहा था कि जो बारडॉक है, बारडॉक प्लेनेट सीरियल को तबाह करके आया था, और उसके जस्ट बाद हमने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी देखी थी। याद है मैंने वो पॉइंट रखा था, मैंने कहा था जब ये हमला हुआ था पक्का जो किंग वेजिटा जो है, उनका जो बेटा जो वेजिटा है वो पक्का तब एक छोटा बच्चा रहा होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं थी ये। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में बारडॉक कितना उदास था ना, वो कहता है ना कि यार मैंने बहुत सी जानें ली हैं, अब मैं कुछ बचाना चाहता हूँ। वो पक्का प्लेनेट सीरियल को तबाह करके आया था, जहां पर उसने ग्रेनोला नाम के एक छोटे से सीरियन बच्चे की जान बचाई, उसे मारा नहीं। तो ये बस एक थ्योरी थी, मे बी ये सच हो सकती है भाइयों। अभी देखते हैं क्या होगा जब ग्रेनोला को कभी याद आएगा ना कि यार वो बारडॉक जो था, जो ऊपर से आया था मेरे ऊपर खाने के लिए, गोकू तो उसी का बेटा है। तो ऐसा कुछ होगा भाइयों, तो तब कैसा लगेगा भाई, ग्रेनोला को याद होगा भी बारडॉक कौन है, या फिर उसको सिर्फ एप का ही शक्ल याद हो। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, वेजिटा कहता है कि यार जब वो हमला हुआ था तब मैं एक छोटा सा बच्चा था, तो हमारा उस हमले से कोई लेना देना नहीं। जो तुम्हारी ये नफरत है वो हमसे नहीं, हमारे पूर्वजों से है, जो कि सबके सब मर चुके हैं अब। लेकिन फिर भी भाइयों ग्रेनोला की जो अकड़ है, ग्रेनोला का जो बदले की जो भावना है, वो टस से मस नहीं हो रही। वो कह रहा है कि मैं तुम सैयंस को खत्म करके रहूंगा। तो सामने से वेजिटा भी कह देता है ठीक है, फिर मैं भी तेरा अतीत, तेरा प्रेजेंट, तेरा फ्यूचर सब कुछ खत्म कर दूंगा, आजा लड़ मेरे से, आजा तेरी भी मैं बैंड बजाता हूँ, तुझे नहीं सुधरना तो मैं तो हूं ही कमीना पहले से, आजा फिर भाइयों इसके बाद शुरू हो जाता है एक्शन। वेजिटा वर्सेस ग्रेनोला फाइनली शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेजिटा एक बहुत तेज पावर अप कर रहा है, ये मे बी सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन हो, और फिर ये अपने दोनों हाथों को वेजिटा ऐसे दोनों साइड में लेके जाता है। पक्का यहाँ पे वेजिटा कुछ ब्लास्ट वगैरह की तैयारी कर रहा होगा। और इसके जस्ट अगले इमेज में वेजिटा ने जो अपने हाथों में एनर्जी बिल्कुल लेके आया था, वो उनको जमीन में डाल देता है, मतलब बिल्कुल जमीन में टच कर देता है, और जमीन के
के थ्रू ही भाइयों कुछ ऐसा एनर्जी फ्लो होता है कि ग्रेनुला के जो आसपास के जो पत्थर है वो सबके सब उड़ने लगते हैं, लेकिन बीच में भी ग्रेनुला ऐसे खड़ा है कि जैसे मुझे कुछ नहीं होने वाला, तू आ, तुझे जो मारना है मार, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तभी वेजिटा पूरी ताकत से ऐसे चिल्लाता है, पूरा पावर अप करता है, और जो ये पूरा का पूरा एरिया था ना ग्रेनुला के आसपास का, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो जो पीछे से दूर से वो ऑयल जो देख रहा है ना, वो भी बिल्कुल सहम सा जाता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया। और इस धमाके से जो बेचारे शुगरियंस थे ना पास में रह रहे थे, उनको भी इंपैक्ट होता है। धमाके के बाद ग्रेनुला का क्या हुआ ये हमको नहीं दिखाया गया, लेकिन वेजिटा खड़ा है बिल्कुल यहाँ पे, जैसे तो अपने दोनों हाथों को नीचे करके, जैसे कि उसने बहुत जान लगा दी हो। अब देखते हैं ग्रेनुला का क्या हुआ होगा। आपको क्या लगता है, ग्रेनुला ने डैमेज लिया होगा इस चीज से कि नहीं? वैसे मुझे लगता है शायद नहीं लिया होगा, बच गया होगा। वेल एनीवेज, अभी के स्पॉयलर्स के लिए तो बस इतना ही। पूरा चैप्टर आएगा 20th को और वीडियो आएगा चैनल पर 21 की सुबह सुबह। आज हो सकता है कि ऑडियो प्रॉब्लम आपको थोड़ा महसूस हो रहा हो, बिकॉज मैं फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चीज, ये पूरा का पूरा वीडियो लैपटॉप के प्रॉब्लम की वजह से। सो लेट्स होप कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और कमेंट्स में बताओ यार कैसा लगा आपको वेजिटा वर्सेस ग्रेनुला में, आपको क्या क्या लगता है कौन जीतेगा। और जो ये हिस्ट्री है सैयंस की, सिरिलियंस की, इसका मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है। बारडॉग का जिक्र होना चाहिए यार, बारडॉग के बारे में बात करो तो मजा आ जाएगा बहुत। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।